कि मार्क्स इंक्रीज करना कोई मतलब इजी काम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर स्टक हो रहे तो मतलब आपका कहीं पे प्रिपरेशन में कमी है, ठीक है। सो आपको अपने लेवल पे प्रिपरेशन को देखना है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या मुझे जो मार्क्स लाने के लिए कुछ करना पड़ता है वो मैं कर रहा हूँ, या फिर जितना एफर्ट्स मुझे देने पड़ते हैं वो मैं दे रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें मैंने जब मेरे मार्क्स, एक टाइम था जब मेरा मार्क्स 550 के ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है, और सारे मॉक टेस्ट मतलब 3-4 मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, 4-5 मिनी टेस्ट भी दिए थे, यानी सब्जेक्ट वाइज किसी किसी चैप्टर्स के, लेकिन सब में कुछ एवरेज मार्क्स 550 के अराउंड ही हो रहे थे। देन आई रियलाइज दैट कि जो मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैंने एक दिन पूरा बैठा, फिर देखा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की है। सो एक पेपर पे मैंने नोट डाउन किया और वो सारी गलतियाँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले जो मैंने गलती की थी वो थी मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था, ठीक है। अगर देखो कोई भी मैं टेस्ट देता हूँ, जैसे कोई एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट हो गई, ठीक है, उसका कोई सिलेबस है, जैसे बायोलॉजी में आपकी 3 यूनिट्स की सिलेबस की टेस्ट है, तो हर बार ऐसा कुछ रहता था कि उन 3 यूनिट में से कोई 2 से 3 चैप्टर ऐसे होते थे जो मैंने मतलब उतने अच्छे से किए नहीं होते थे, और फिर मैं ये सोचता था कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे। अगर आपने प्रिपरेशन ही 70% की है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 70% ही आ जाए, ठीक है। देखो 10 to 15% का लॉस होता ही है। जैसे आपने 100% भी प्रिपरेशन किया तो आपको 90-85% आ सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी वो है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी मॉक टेस्ट को आपको दे रहे हो, जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, उस मॉक टेस्ट में जितना भी आपको सिलेबस मिला है वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये पहली मिस्टेक थी मेरी। दूसरी मिस्टेक क्या थी कि मैं पेपर जो मॉक टेस्ट देता था उसको एनालाइज नहीं करता था, कि जितने भी मैंने पास्ट में जितने मॉक टेस्ट दिए थे वो मैं सिर्फ अपने मार्क्स को टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट देता था, ना कि ये देखने के लिए कि मुझे कितना एक्चुअली में आता है। मैं सिर्फ ये देखता था कि मेरे मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंस का था ही नहीं। मेन इंपॉर्टेंस का उस चीज़ का मेन इंपॉर्टेंस था कि आप उस टेस्ट में से सीखो कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, मतलब क्या मुझे आता है, क्या मुझे नहीं आता है, कौन सी मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस में मैं गलत कर रहा हूँ, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही है। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको वो ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या गलती कर रहे हो, यानी आपको एनालाइज करना है पेपर का। देखो मार्क्स बढ़ाने स्टक होते हैं ना, तो ये सारी मिस्टेक्स होती है कि हम पेपर चेक नहीं करते ठीक से, पेपर अच्छे से लिखते नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है। सो दूसरी मेरी मिस्टेक थी कि मैं पेपर को एनालाइज नहीं करता था, ठीक है। सो क्या करना है आपको एनालाइज करने में, मैं आपको एक अच्छे से शॉर्ट में बता देता हूँ। जब भी आपका अगर मॉक टेस्ट खत्म हो जाए तो आप आंसर की ले लेना चाहिए और अपने आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस पहले तो गलत हो रहे हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको क्लासीफाई कर लेना, ठीक है, कौन से गलत है, कौन से सही है, और थर्ड कैटेगरी आपको रखनी है कि कौन से मैंने तुक्के लगाए थे। देखो कोई पेपर ऐसा नहीं होता जो तुक्के बिना दे देते हैं, ठीक है। सो आपको थर्ड कैटेगरी रखना है, तुक्के वाले क्वेश्चंस, यानी वो मुझे एक्चुअली तो नहीं आते थे, इस बार सही हो गए, पता नहीं अगली बार सही हो गए या फिर नहीं हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि क्लासीफाई करके रखना है कि कौन से क्वेश्चन सही थे, गलत थे और एकदम तुक्के वाले थे, ठीक है। सबसे पहला काम करना है जो क्वेश्चन गलत थे उसके बारे में, उसको आपको अच्छे से देखना है, उसमें सोचना है कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या प्रिपरेशन में गलती कर दी, क्या क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, कौन सी चीज़ पे मैं अटक गया। देखो प्रिपरेशन करने से ज़्यादा उसके पीछे का जो काम होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है ना वो इस एनालाइजिंग में छोटी छोटी बातों में होता है जो वो दूसरों से अलग करते हैं, जिससे उसके मार्क्स आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे मिस्टेक्स का आपको फाइंड करना है, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि अब जब पेपर को एनालाइज करते हैं तो आपके मार्क्स कम होते हैं या फिर आपके टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस इज द ओनली वे टू इंक्रीज द मार्क्स व्हेन यू आर स्टक अप एट सम लेवल, राइट। सो थर्ड थिंग थी कि ये थी दूसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ थी कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जब भी आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो या फिर जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर कोई ऐसे टेस्ट सॉल्व करते हो, तो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको ऊपर से देख के लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन अच्छे से आता है, मुझे ये सॉल्व कर पाऊंगा, तो मैं मतलब क्वेश्चन ना पढूं और डायरेक्ट उसके मतलब कॉन्शियस लेवल पे आंसर दे दूं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको पूरा
क्वेश्चन पढ़ना है A to Z विथ ऑल 4 ऑप्शंस, फिर ही आपको एनालाइज करके आंसर देखना है। और एक बोनस टिप मैं आपको दे दूं कि जैसे कभी आपको ऐसा लगे कि डाउट है या क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो स्टार्ट रीडिंग ऑप्शंस फ्रॉम लास्ट, यानी डी ऑप्शन सबसे पहले पढ़ो, फिर सी, बी और ए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कि 2 आंसर कौन से आएंगे। जब आप उल्टे से पढ़ेंगे ना तो आपको सबकॉन्शियस माइंड ही आपको बता देगा कि ये वाला आंसर सही है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमने कुछ पढ़ा तो रखा है, कुछ अपने दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरी तो है उस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन एट द टाइम मोमेंट वो कलेक्ट नहीं हो पा रही है। सो वो चीज़ें ध्यान रखने के लिए आपको नीचे से ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। सो ये थी तीसरी चीज़, क्वेश्चन ढंग से पढ़नी है। फोर्थ थिंग आपको क्या करना है कि जो भी आपने मॉक टेस्ट अभी तक के दिए उन सब का जो आपने गलत किए उस टॉपिक के आपको अलग से उस टॉपिक की लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे आपने एक टेस्ट दिया 180 क्वेश्चंस के, उसमें से 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके गलत हुए, तो वो 30 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से थे वो आपको लिख लेने। और जब भी आपको उस चैप्टर के रिवाइज करो, जब भी आप उस चैप्टर के टेस्ट दो या फिर MCQ सॉल्व करो, तो उस समय आपको उन टॉपिक्स पे पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस करना है। प्लस उस टॉपिक, अगर आप जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अगर उस टॉपिक में आपको कोई ऐसी लाइन मिल गई जो आपको पता याद हुई कि ये मैंने एग्जाम में गलत की थी, तो इमीडिएटली उस लाइन को आपको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, और साथ ही साथ आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये चीज़ मैंने गलत की थी एग्जाम में, नेक्स्ट टाइम आई विल नेवर डू दैट, राइट। ये थी आपकी चौथी चीज़ कि साथ ही साथ आपको हाईलाइट भी करते जाना है, और जब भी आपको टॉपिक्स लिखो तो वो टॉपिक्स भी आपको अच्छे से लिख के रखने कि कौन से टॉपिक्स आपके गलत हुए थे, ठीक है। फिफ्थ थिंग यू नीड टू डू इज कि प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो। देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस कम है, आपकी प्रिपरेशन आपको लगे कि नहीं हो रही अच्छी, ट्राई टू सॉल्व 40 to 45 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। वो आपको डेफिनेटली बूस्टअप देगा, क्योंकि वो क्वेश्चन are the questions which are ultimately related to the NEET exams, right? And the questions which are going to be asked in your exams. So अगर आप उनकी प्रैक्टिस करके आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे सिलेबस आता है, then you are right. आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चंस इजी थे और मुझे आ गए, नहीं, आपको जो आना चाहिए वही आपको आता है, ठीक है। So you need to focus on that. And yeah, this was all I need to say about NEET preparations. And this was the mistake. And सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपको मार्क्स स्टक होने से अपर हो रहे। डेफिनेटली आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना पढ़े तो मार्क्स बढ़ते नहीं है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एडवांस होती है जो आपको पढ़ाई के अलावा भी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने खुद की है, ठीक है। सो जिससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और हाँ, ऐसे अगर आप करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप गेटिंग द स्कोर विच यू डिजायर्ड, राइट। सो ऐसी रियल लाइफ प्रैक्टिकल और इजी गोइंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको ऐसा लगे कि यू नीड टू रिक्वायर अ पर्सनल गाइडेंस, यू कैन DM me on Instagram or in the comment section you can ask me any questions. In next videos I will try to answer all of that questions, and I will also make sure that daily I upload one video so that you guys need motivation, right? So अगर मैं आपको रोज आके बताऊँ कि नहीं भाई आपको पढ़ना है, so I will try to upload one video every day. Although I am very busy studying my MBBS course, but I think that these things is very important. Like I also like maybe अपने टाइम पे कई सारे लोगों से मोटिवेटेड होते रहता था अपने एनवायरनमेंट से, लेकिन इन दिस टाइम्स people don't get that type of environment. So I think you need to be in that zone of education, right? You need to be on constant thinking of the fact that you need to study every day, every single hours, every single second, right? Of course break is required, but yeah, this was only for this video. See you in the next video. Thank you so much for watching. Bye.